मधुर बचन है औषधि, कटुक बचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, साले सकल शरीर। आप सब इसको जानते हैं, समझते हैं। ऐसा नहीं है किसी ने इसको पढ़ा नहीं है और इसके अर्थ नहीं जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शशि सिंह प्रयागराज से हूँ। आप लोगों के सामने आज मैं इसी पे एक स्टोरी लेके आई हूँ कि शब्दों से कैसे कोई सजा पाता है तो कैसे कोई पुरस्कृत होता है। एक राजा थे, उनके राज्य में सभी प्रजा बहुत सुखी थी। राजा भी बहुत अच्छे थे, बहुत संतुष्ट और सुखी थे। लेकिन उनकी एक आदत थी कि वो स्वप्न देखा करते थे और उस स्वप्न को वो कभी भूलते नहीं थे। तो उन्होंने कई विशेषज्ञ रखे हुए थे इसके स्वप्न की जानकारी देने के लिए कि स्वप्न का क्या मतलब होता है। इसी तरह से एक बार राजा साहब ने एक स्वप्न देखा कि उनके सारे दांत टूट गए हैं, सिर्फ एक दांत बचा हुआ है। उन्होंने अपने राज दरबार में इस स्वप्न का मतलब पूछा। कोई कुछ तो कोई कुछ बता रहा था, लेकिन राजा किसी के उस उत्तर से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। तो किसी ने उन्हें बताया कहीं दूर दराज की कोई एक रहते हैं जो सही आपको उत्तर दे पाएंगे। उन ज्योतिषी जी को लाया गया, ससम्मान वो राज दरबार में उपस्थित हुए। जब राजा ने अपने स्वप्न को उनसे बताया कि हमने यह स्वप्न देखा कि मेरे सारे दांत टूट गए हैं, सिर्फ एक दांत बचा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है। ज्योतिषी जी ने बोला, महाराज, इसका मतलब ये होता है कि आपका परिवार बहुत शीघ्र नष्ट होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, मरने वाला है और उसमें सिर्फ आप ही बचेंगे। उनके बताने का जो तरीका था उससे राजा बहुत आहत हुए, उनको बहुत तकलीफ़ हुई और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस ज्योतिषी को ले जाके कारागार में बंद कर दीजिए। और उनके प्रश्न से अभी भी वो संतुष्ट नहीं हुए थे। उन्होंने फिर खोज करवाना शुरू कर दिया कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उनके प्रश्न का उत्तर दे सके। खोजते खोजते एक नवयुवक टकराया जो बोला कि मैं राजा के प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। उसे राज दरबार में लाया गया। जब राजा ने अपना स्वप्न बताया तो उस नवयुवक ने बोला, महाराज, इसका तो बहुत अच्छा अर्थ है। इसका अर्थ ये है कि आप अपने पूरे परिवार में, पूरे खानदान में सबसे ज़्यादा दिन, अधिक दिन राज्य करेंगे, प्रजा की देखभाल करेंगे, आप इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे और हम सबके दुख दर्द को दूर करेंगे। इसका यही अर्थ होता है। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने उसको पुरस्कृत किया और उसको ससम्मान वापस भिजवाने की व्यवस्था कराई। जब वो जाने लगा नवयुवक, तो संजोग से जो कोठरी थी जहाँ पे वो पहले वाले बंद थे, उसी तरफ से उनके जाने का रास्ता था। वो उससे टकराए और बोले कि क्या कहा तुमको राजा ने, तुम भी आ रहे हो इस कोठरी के अंदर। उसने कहा, नहीं नहीं महाराज, मुझे तो आप क्षमा करिए, आप ही वहाँ रहिए, मुझे वहाँ नहीं आना है, मैं तो ससम्मान पुरस्कृत होकर यहाँ से विदा ले रहा हूँ। उसने बोला, एक बात बताओ, उस स्वप्न के बारे में तुमने ऐसा राजा से क्या कह दिया कि वो तुम्हें ससम्मान पुरस्कृत कर रहा है और मैंने जो कहा तो मुझे दंड मिल रहा है। तब उस नवयुवक ने बड़ी विनम्रता के साथ बोला कि गुरुवर, मैंने भी उनको वही बताया जो आपने बताया, लेकिन दोनों के बताने में अंतर ये था कि आपने बताया कि उनका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, वो अकेले बचेंगे, और हमने जो बताया वो बताया कि महाराज, आप इस राज्य पर अपने परिवार में सबसे ज़्यादा राज्य करेंगे। आपके और मेरे उत्तर एक ही थे, लेकिन बताने का तरीका अलग अलग था। इसलिए आप लोग भी जब कहीं आपको बोलना हो, कोई राय देनी हो, बात करनी हो, तो अपने शब्दों के चयन पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कहीं कहीं हमारे उपहास का पात्र बनते हैं, तो कहीं हमें सज़ा दिलाते हैं, तो कहीं हम निंदनीय हो जाते हैं। इनके लिए आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस शहर से हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।